हेलो बच्चों, मैं संतोष यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज फिर हम देखते हैं प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5वां। तो क्वेश्चन नंबर 5वां हम देखते हैं। यहाँ पे 5वां क्वेश्चन हमारा है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और जिसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की बीमाएं हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक आयताकार बाग है, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और क्या बताया गया, इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो बाग की बीमाएं अर्थात बाग की लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम बाग की लंबाई और चौड़ाई मानते हैं। तो इस तरह से हम लिखेंगे, हम हल करेंगे। माना आयताकार बाग की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है। तो बच्चों, हम मान लेते हैं कि बाग की लंबाई x मीटर और चौड़ाई क्या है, y मीटर है। ठीक। तो पहला शर्त देखिए, बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। यहां पे हम देख रहे हैं बेटा, लंबाई हमारा x है और चौड़ाई y है। ध्यान दीजिए, इसमें कहा गया कि इसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई x है, चौड़ाई y है। ये जो है x जो है, ये y से 4 मीटर अधिक है। तो अगर हम इसमें 4 जोड़ दें तो दोनों का मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। फिर ध्यान दीजिए, बाग जिसकी लंबाई हम x माने हैं, चौड़ाई y मानी है, पहले शब्द के अनुसार इसे बताया गया कि इसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो ये वाला मान अधिक है, तो हम y में अगर 4 जोड़ देते हैं तो दोनों के मान बराबर हो जाते हैं। इसलिए हमें जो है प्राप्त हुआ x बराबर y प्लस 4। या हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण नंबर 1। चलिए आगे देखते हैं। फिर इसमें कहा गया है, बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। हमें मालूम है आयताकार बाग का अर्ध परिमाप बराबर 36 मीटर। 36 मीटर हमें मालूम है। तो हम बेटा जानते हैं परिमाप का फार्मूला होता है, कि परिमाप का फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। लेकिन अर्ध परिमाप है, आधा परिमाप, तो हम इसका आधा कर देंगे अर्थात बटे 2 कर देंगे। 2 2 से कैंसिल हुआ, अर्थात अर्ध परिमाप हमारा होगा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहां हम लिख सकते हैं लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना है, 36। लंबाई को हम क्या माने हैं, x माने हैं, तो यहां पे हम रखेंगे x प्लस चौड़ाई को क्या माने हैं, y बराबर 36। समीकरण हमारा 2 तैयार हुआ। चलिए आगे देखते हैं। यहां पे हम देखे थे कि x की वैल्यू हमें प्राप्त थी y प्लस 4। तो x का मान जो है हम समीकरण 2 में रख दें। तो इधर देखते हैं हम, x का मान
समीकरण 2 में रखने पर दो में हम रख रहे हैं, देखिए समीकरण 2 है x प्लस वाई बराबर 36 और यहाँ x की वैल्यू हमें मालूम है y प्लस 4, तो x की जगह हम क्या रख देंगे y प्लस 4 प्लस यहाँ पे y है बराबर 36, तो y और y मिलके 2y प्लस 4 बराबर 36, 2y बराबर 36, इधर 4 प्लस में है उधर जाके माइनस में हो जाएगा -4, 2y हमें प्राप्त हुआ, 36 में से 4 गए 32, y बराबर 32/2, 2 से काटेंगे 2 एक्का 2 और 2 छंग 12, y की वैल्यू हमें मालूम हो गई 16, कितना मालूम हुआ बच्चों 16, y का मान जो है हमें 16 प्राप्त हुआ। अब y का मान हम जो है चाहे समीकरण 1 या 2 किसी में रख करके x का मान ज्ञात कर सकते हैं, तो इसे आप लोग नोट करिए, तो फिर जो है हम y का मान इसमें रख करके x का मान फिर निकालते हैं। तो आइए बच्चों y का मान हम जो है समीकरण 2 में रखते हैं, तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर दो हमारा क्या था, हमारा 2 था x प्लस वाई बराबर 36, तो y का मान हमारा क्या आया था, y का मान हमारा 16 आया था, तो हम लिखेंगे x प्लस वाई का मान 16 बराबर 36, x बराबर 36, 16 इधर प्लस है उधर जाके माइनस में हो जाएगा, x बराबर हमारा आ गया 20, तो इस तरह से x का मान हमारा 20 आया और y का मान हमारा 16 आया। हम आयताकार बाग की लंबाई माने थे x, चौड़ाई माने थे y, तो हम लिखेंगे अतः बाग की लंबाई बराबर हम x माने थे, तो x की वैल्यू हमारी 20 आई, तो हम लिखेंगे बाग की लंबाई बराबर 20 मीटर तथा बाग की चौड़ाई बराबर y का मान हमारा 16 आया था, हम चौड़ाई y माने थे, तो हम लिखेंगे 16 मीटर। इस तरह से यही हमारा आंसर हुआ बेटा। हम देखते हैं हमारा 20 और 16, लंबाई 20 और चौड़ाई 16, यही इसका आंसर आया। तो इसे आप लोग जो है नोट कर लीजिए और आप लोगों को शायद अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आइए बच्चों, तो हम अगला सवाल देखते हैं। छठवां सवाल जैसा कि हमारा है, एक रैखिक समीकरण हमें दिया हुआ है, रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दिया हुआ है। इसमें कहा गया है दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग का ज्यामितीय निरूपण, तीन कंडीशन यहां दिए हुए हैं, रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हों, या रेखाएं समांतर हों, या रेखाएं संपाती हों, तो तीनों कंडीशन हमें देखना है। तो हम जो है एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है, दूसरा रैखिक समीकरण इस प्रकार से लिखेंगे कि पहला कंडीशन हमारा जो है लागू हो, अर्थात रेखाएं प्रतिच्छेद करती हो। फिर हम जो है एक ऐसा समीकरण लिखेंगे जिससे हमारी ऐसा जो है कंडीशन लागू हो कि रेखाएं समांतर हो, और फिर जो है एक ऐसा समीकरण हम लिखेंगे कि ऐसा कंडीशन लागू हो कि रेखाएं संपाती हो। तो चलिए पहला कंडीशन हम देखते हैं किस तरह से करते हैं हम। तो पहला देखेंगे आप लोग, पहला दिया हुआ है रेखाएं जो है प्रतिच्छेद करती हो, तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हो, तो हमारा रैखिक समीकरण पहला दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, हमें यही दिया हुआ है एक समीकरण। हमें जो है दूसरा एक ऐसा समीकरण लिखना है कि जिससे जो है दोनों रेखाएं अगर ग्राफी निरूपण किया जाए तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। तो बच्चों हम बताए हैं
रेखाएं एक दूसरे को कब प्रतिच्छेद करती हैं? हम एक कंडीशन बताए थे आप लोगों को, फार्मूला, यदि जो है, ध्यान दीजिए, यदि A1 बटा A2 बराबर नहीं B1 बटा B2 के, यदि A1 बटा A2 बराबर नहीं B1 बटा B2 के, तभी रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। तो यहां पे हम देख रहे हैं A1 की वैल्यू हमें 2 मालूम है, A1 बराबर 2 है, और यहां पे हम देखते हैं B1 बराबर हमारा 3 है। देख रहे हैं, x का गुणांक A1 है, इसकी वैल्यू 2 है और B1 की वैल्यू 3 है। तो हम इस तरह से करें कि A1 बटा A2 जो आए, A1 बटा जो A2 आए, इस तरह से, अब B1 बटा B2 के बराबर ना हो। तो देखिए, अगर यहां पे 2 है, यहां अगर हम 3 लिख देते हैं और यहां पे हम 2 लिख देते हैं, तो इस तरह से हम देख रहे हैं दोनों बराबर नहीं है। A1 बटा A2 की वैल्यू हमारी 2 बटा 3 हो गई, B1 बटे B2 की वैल्यू 3 बटा 2 हो गई। इस तरह से बराबर नहीं मिल रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं, अर्थात यहां जो हम समीकरण लिखेंगे, समीकरण देंगे, तो यहां पे हम लिख सकते हैं 3x प्लस यहां लिख सकते हैं 2y माइनस, इसकी जगह कुछ भी रख सकते हैं, केवल कंडीशन यही लागू हमें करना है, A1 बटे A2 बराबर नहीं B1 बटे B2 के। तो यहाँ A1 बटे A2 B1 बटे B2 के बराबर नहीं हो रहा, हम कुछ भी यहां जैसे 7 भी हम लिख दें बराबर 0। इस तरह से हमें दूसरा समीकरण प्राप्त हुआ। तो हम देखते हैं यहां पर A1 बटे A2 की वैल्यू हो गई 2 बटा 3, और B1 बटे B2 हम देखेंगे इसकी वैल्यू हो गई 3 बटा 2, और ये आपस में बराबर नहीं है, आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब हुआ कि रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, ऐसा हमें समीकरण दूसरा देना था। तो यही हमें समीकरण प्राप्त हुआ, यही दूसरा समीकरण प्राप्त हुआ, 3x प्लस 2y माइनस 7। अब देखेंगे तो इससे जो है, जो भी ज्यामितीय निरूपण किया जाएगा, वो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। अच्छा, जरा ये ध्यान दें, हम यहाँ पे 3x प्लस 2y माइनस 7 लिखे हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही अंक लिखा जाए, यहाँ पे यही पे अंक लिखा जाए, कोई भी आप अंक लिख सकते हैं, बशर्ते इतना होना चाहिए कि कंडीशन लागू होना चाहिए। हम यहाँ पे और कुछ भी लिख सकते हैं, 2 बटा 5 लिख सकते हैं, यहाँ 3 बटा 7 लिख सकते हैं, तभी बराबर नहीं होगी। तो चाहे जो आप लागू कर सकते हैं, यह है कि कंडीशन लागू हो, चाहे जो अंक आप रखिए। इस तरह से हमारा उत्तर इसका आया 3x प्लस 2y माइनस 7 बराबर 0। तो इसे नोट करिए, फिर हम इसका दूसरा बताते हैं। चलिए बच्चों, तो दूसरा हम देखते हैं। दूसरा जैसा कि हमारा था, रेखाएं समांतर हों। रेखाएं समांतर हों, तो हमें समीकरण पहला मालूम था, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। तो रेखाएं समांतर होगी, इसका क्या कंडीशन है? हम आप लोगों को बता चुके हैं कि यदि जो है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं C1 बटा C2 के, तभी दोनों रेखाएं समांतर होंगी। तो हमें ऐसा एक समीकरण लिखना है जिससे इन दोनों में ये कंडीशन लागू हो। तो देखिए, यहां पे हम देखते हैं कि यहां पे A1 हमारा 2 है, A1 क्या मालूम है? 2। B1 क्या मालूम है हमें? B1 मालूम है 3, और C1 मालूम है हमें माइनस 8। देखिए, हमें इस तरह से करना है कि A1 और B1, A1 बटे A2 B1 बटे B2 दोनों बराबर हो। तो यहां पे देखिए 2x है, तो हम लिख सकते हैं, अगर यहां पे हम A1 बटा A2, जरा ध्यान देंगे बच्चों, A1 बटा A2, A1 का मान 2 है, A2 अगर हम लिख दें यहां पे 4, तो डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 1 बटा 2। और उसी तरह से B1 हमें मालूम है, B1 3 है, तो B1 बटा B2 अगर 3 है, यहां नीचे हम 6 लिख दें तब भी हमारा 1 बटा 2 आ जाएगा। अर्थात यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 कर देते ही दोनों बराबर हो जाएंगे। यहां हम लिख सकते हैं 4x प्लस 6y,
जैसा कि आप देख रहे हैं। अब देखिए A1 बटा A2 2/4 बराबर 1/2, B1 बटा B2 बराबर 3/6 बराबर 1/2, किंतु C1 बटा C2 बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहां पे देखिए 8 है तो हम दूसरा कुछ लिख सकते हैं, हम 12 लिख दें या +12 बराबर 0। अगर हम जो है -8/12 कर रहे हैं बच्चों तो हम C1 बटा C2 यदि हम निकालेंगे, C1 बटा C2, तो आप देख रहे हैं हम लिख सकते हैं -8/12, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, -2/3। इस तरह से देख रहे हैं A1 बटा A2 और B1 बटा B2 आपस में बराबर हो रहे हैं, लेकिन C1 बटा C2 बराबर नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ पे हमारा दूसरा समीकरण जो एक कहा था कि एक ऐसा ज्यामितीय निरूपण की, अरे एक दूसरा जो है समीकरण दीजिए, तो हम देखें हम दूसरा समीकरण दिए 4x + 6y + 12 बराबर 0। इस तरह से यही हमें जो है समीकरण प्राप्त हुआ। इस तरह से आप जो है यहाँ पे जो भी अचर राशियां हैं कोई दूसरा अंक भी लिख करके, लेकिन कंडीशन ये लागू होना चाहिए, इस तरह से कंडीशन लागू होना चाहिए, कुछ भी आप यहाँ पे अंक जो है लिख सकते हैं। इस तरह से देखते हैं कि जैसा कि दिया था रेखाएं समांतर हो, उसके लिए एक समीकरण लिखिए, तो हमारा यही समीकरण प्राप्त हुआ। इसे आप नोट करिए, फिर तीसरा हम देखते हैं। चलिए बच्चों, तो तीसरा हमारा था, तीसरा पूछा था समपाती रेखाएं हों। समपाती रेखाएं हों, हमारा समीकरण पहला था 2x + 3y - 8 बराबर 0। समपाती का क्या है कंडीशन? समपाती का कंडीशन आप लोगों को बताए थे क्या? यदि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, यानी तीनों का अनुपात बराबर होगा तो रेखाएं क्या होगी? परस्पर समपाती होगी। तो हमें ऐसा एक समीकरण लिख देना है जिससे जो है तीनों का अनुपात बराबर आए। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ A1 बराबर 2 है, A2 बराबर 3 है, और A1 बराबर 2 है और B1 बराबर 3 है और C1 बराबर -8 है। देखिए यहाँ पे A1 बराबर हमें मालूम है 2, B1 मालूम है हमें 3 और C1 मालूम है हमें -8। तो ऐसा कर दे, तीनों अनुपात बराबर होना है। तो यहाँ पे अगर हम 4 कर दे, 2/4 1/2, B2 की वैल्यू 4 ले ले, अच्छा ले ले, तो 3 1 3, 3 दूना 6, और इसका -16 कर दे तो 8 1 8, 8 दूना 16, 1/2 मालूम हो जाएगा। अर्थात हम देखिए जैसे हम लिख सकते हैं A1 बटा A2 बराबर 2/4 कर दें, ये भी 1/2 ही आएगा। B1 बटा B2 इसे हम कर दे 3/6, तो भी 1/2 ही आएगा। और C1 बटा C2 की जगह हम लिख दे -8 बटे -16, ये भी 1/2 आ जाएगा, अर्थात तीनों बराबर आए। तो यानी कि यहाँ पे A2 की वैल्यू 4 लेना है, B2 की वैल्यू 6, C2 की वैल्यू -16, तो A2 की जगह हम यहाँ पे लिख देंगे 4x + 6y, और -8 है तो यहाँ -16 बराबर 0। इस तरह से हमारा समीकरण प्राप्त हुआ। तो हम देखते हैं कि अगर इनका अनुपात निकालेंगे तो A1 बटे A2 2/4 बराबर 1/2, B1 बटे B2 बराबर 3/6 बराबर 1/2, और C1 बटा C2 बराबर -8 बटे -16 यानी 1/2। अगर उसे हम छोटा करेंगे तो इस तरह से हम देखते हैं बच्चों कि हमारा जो है अगर इस तरह समीकरण लिखे तो दोनों रेखाएं समपाती होंगी। अच्छा, हम जो है कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी अंक, जैसा कि अभी पहले दूसरे में आपको बता चुके हैं, हम चाहे जो भी अंक लिख सकते हैं, यहाँ पे आप कोई भी अंक लिख सकते हैं, ये कंडीशन लागू होना चाहिए। अगर ये लागू हो रहा है तो रेखाएं समांतर होंगी। इस तरह से कई समीकरण लिखे जा सकते हैं, जरूरी नहीं जो हमारा जो है आंसर में दिया हो वही हो, या जो हम लिख रहे हैं वही हो, आप अपने से कुछ भी लिख सकते हैं केवल इस सवाल में, इन तीनों में। तो चलिए इस तरह से हमारा जो है छठवां सवाल कंप्लीट हुआ। इसे आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा, कहीं भी प्रॉब्लम होगा तो तुरंत हमें जो कमेंट बॉक्स में जो है सूचित करिएगा, इसे नोट करिए, और फिर अगला सवाल हम बताते हैं। तो आइए बच्चों हम देखते हैं 7वां सवाल। इसमें दिया गया है समीकरण x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y -12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। इन दोनों समीकरणों का ग्राफ खींचना है।
और इसमें क्या कहा गया है, यक्ष अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। अर्थात सबसे पहले हमें जो है दो जो समीकरण दिए हुए हैं उनका ग्राफ खींचना है। जो ग्राफ खींचेंगे तो उससे एक्स अक्ष पे एक त्रिभुज बनेगा। तो कह रहा है इसमें कि जो है त्रिभुज जो बनेगा उसके शीर्षों के निर्देशांक लिखिए और त्रिभुज को जो है छायांकित कीजिए। तो चलिए, तो हम लोग सबसे पहले इसका ग्राफ खींचते हैं। तो हम देखेंगे, हम लिखेंगे समीकरण पहला x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। दूसरा हम ले रहे हैं 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। चलिए, तो इसके लिए पहले सबसे हम साड़ी बनाएंगे। सबसे पहले तो समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 हमारा है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो इसे हम लिख सकते हैं, देखिए y को उस तरफ कर दीजिए। तो यहां हम लिखेंगे x प्लस 1 बराबर y, इधर माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। या इसे हम लिख सकते हैं y बराबर x प्लस 1। ये हमें प्राप्त हुआ। इसके लिए हम साड़ी खींचेंगे, पहले साड़ी बनाएंगे। तो हम लिखेंगे x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 के लिए सारणी। चलिए साड़ी बनाते हैं हम। यहाँ x लिखते हैं, y। आइए देखिए, यहाँ पे बच्चों अगर x का मान हम 0 रखते हैं, x की वैल्यू 0 रखते हैं, तो यहाँ 0 प्लस 1, y की वैल्यू हमें 1 प्राप्त होगी। इस तरह से x की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो y की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुई, 1 प्राप्त हुई। आगे देखिए, फिर आगे हम दूसरा अंक ले लें। जैसे मान लीजिए x की वैल्यू हम 2 ले लें। अगर वो x की वैल्यू 2 ले लेते हैं तो 2 प्लस 1, y की वैल्यू हमें क्या प्राप्त होगी, 3। हमें 3 मिला। और आगे देख लीजिए, x की वैल्यू हम जो है अगर 4 ले लेते हैं, अगर हम 4 लेते हैं तो y हमें क्या प्राप्त होगा, 4 प्लस 1, अर्थात y का मान हमें 5 प्राप्त होगा। माइनस में भी ले लीजिए, यदि x की वैल्यू -1 लेते हैं, -1, x की वैल्यू -1 ले लीजिए तो -1 और यहाँ +1, अर्थात y का मान हमें क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। तो y बराबर 0। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं समीकरण 1 के लिए हम लोग साड़ी तैयार किए। ठीक उसी तरह से हमें समीकरण 2 के लिए साड़ी तैयार करना है। तो समीकरण 2 देखेंगे, समीकरण 2 से 2 क्या है हमारा, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। चलिए y को इधर रोकिए, 2y बराबर हम लिख सकते हैं 12 इधर माइनस है उधर जाके प्लस हो गया, 3x इधर प्लस है उधर जाके माइनस हो गया, 12 माइनस 3x। फिर हम लिखेंगे y बराबर 12 माइनस 3x बटे 2। चलिए अब इसके लिए हम साड़ी बनाते हैं। तो हम देखेंगे, इसके लिए हम साड़ी तैयार करेंगे। यहां पे हम देखते हैं x, यहां पे y। समीकरण 2 के लिए साड़ी हम तैयार करेंगे। यदि देखिए यहाँ पे x का मान हम 0 लेते हैं, x का मान हम 0 लेते हैं तो 12 माइनस 3 गुणे 0 बटे 2। तो 12 माइनस 3 में से 0 जो है 3 में 0 का गुणा हो गया 0 बटे 2, यानी 12 में से 0 गया 12 बटे 2 बराबर हमें 6 प्राप्त हुआ। अगर x की जगह हम 0 रखे तो y का मान हमें 6 प्राप्त हुआ।
क्या प्राप्त हुआ? 6 प्राप्त हुआ। आगे चलिए देखते हैं। अगर x का मान हम 1 लेते हैं तो 3 1 का 3, 12 में से 3 घटेगा, ऊपर आएगा 9, और 9 जो है 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, इसलिए यहां x की वैल्यू हम 1 नहीं ले सकते। फिर आगे बढ़िए। अगर 2 ले रहे हैं, अगर 2 ले रहे हैं तो हम देखेंगे 12 माइनस 3 दूना 6/2, तो 12 में से 6 गया, 6/2 बराबर 3 हमें प्राप्त हुआ। अर्थात x का मान हम 2 ले लें तो y का मान हमें 3 प्राप्त हुआ। चलिए आगे। 3 अगर हम लेते हैं तो 3 त्रिका 9, 12 में से 9 घटेगा, 3/2 प्राप्त होगा, वो भी जो है पूर्णांक में नहीं आएगा। हम 3 ले लेते हैं, अरे 4 ले लेते हैं, x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4 ले लेते हैं तो 12 माइनस 3 गुणे 4/2, 12 माइनस 3 चौक 12/2, 12 में से 12 गए, 0/2 बराबर 0, हमारा y का मान आ गया 0। तो इस तरह से x की वैल्यू 4 लिए तो y हमारा 0 आया, तो यहाँ पे 0 हम लिख देते हैं, इसे इरेज कर दीजिए। इस तरह से समीकरण 2 के लिए भी साड़ी हमारी तैयार हो गई। चलिए आगे देखते हैं, आगे हम लोग ग्राफ खींचेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं, हम समीकरण 1 और 2 के लिए ग्राफ खींचेंगे। तो समीकरण 1 और 2 के लिए साड़ी यहाँ पर है, और जो है इसे हम जो है यहाँ पे ग्राफ पे खींचेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये हमारा x अक्ष है, और ये जो है ऊर्ध्वाधर रेखा जो है हमारी y अक्ष है। तो यहाँ पे हमें इसे प्रदर्शित करना है, इसका ग्राफ खींचना है। तो हम देखेंगे पहले समीकरण के लिए जो साड़ी हमें है, यहाँ पे x का मान 0 है और y का मान 1 है। तो यहाँ पे हम देखेंगे x की वैल्यू 0 और y का मान 1, x यहीं पर है 0 और y 1 ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ, यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ 0 और 1। शून्य और 1 प्राप्त हुए। दूसरा देखते हैं, x का मान 2, y का मान 3, x का मान 2 1 2, x अक्ष पे 2, और y का मान 3 1 2 3, यहाँ 3 के सामने और यहाँ 2 के ऊपर ये बिंदु लगभग हमारा यहाँ पे आ जा रहा है, हम देख रहे हैं यहाँ पे हमें मिला 2 और 3। चलिए अब देखते हैं, x का मान 4 है, y का मान 5, तो x 1 2 3 4 और y का मान कितना है, 5 है। 1 2 3 4 5, यहाँ 5 के सीध में और यहाँ 4 के ऊपर हम देखते हैं ए बिंदु लगभग यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4 और 5। चलिए और देखिए, x का मान -1, y का मान 0, x का मान -1 बाई तरफ आएंगे, 0 से बाई तरफ -1 और 0, y का मान 0, अर्थात यहीं पे रहेगा ये बिंदु। -1 और 0 हम लिखे। अब इसका हम जो है ग्राफ खींचेंगे, रेखा को हम खींचते हैं इस तरह से, हम देखते हैं। इस तरह से हम देख रहे हैं समीकरण 1 का ग्राफ हमारा खींचा गया। आइए देखते हैं समीकरण 2 के लिए। समीकरण 2 देखिए, x का वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 6 है, तो x का मान हम देखेंगे यहाँ पे 0 और y का मान 6, ये बिंदु हमें यहाँ प्रदर्शित होगा 0 6, 0 6 हमें प्राप्त हुआ। आगे देखते हैं, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, तो हम देखते हैं यहाँ पे x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, ये बिंदु हमें प्राप्त है, यहाँ पे 2 3 यही है। फिर हम देखते हैं x का मान 4 और y का मान 0, तो x अक्ष पे हम जाएंगे 4 1 2 3 4 और y की वैल्यू 0 है, तो यहीं पे हम रहेंगे, तो a हमें प्राप्त हो गया 4 और 0, 4 और 0 हमें प्राप्त हुए इस तरह से।
यहां लिख देते हैं हम 4 और 0, और इसका भी हम ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ इस तरह से हम खींचेंगे इसका। इस तरह से हम देखते हैं। तो हम जो है समीकरण 2 के लिए भी ग्राफ खींचे, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें एक त्रिभुज प्राप्त हो रहा है। इसे बताया गया था कि जो है x अक्ष पे जो त्रिभुज है उसके शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हमें एक त्रिभुज प्राप्त हो रहा है x अक्ष पे। यहाँ पे इसका नाम हम रख देते हैं यहाँ पे A, और इसका नाम यहाँ पर B, और यहाँ पे इस शीर्ष का नाम हम रखते हैं C। तो हम देखते हैं त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों का निर्देशांक पूछा गया था, तो हम यहां पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों के निर्देशांक क्या क्या है हमें मालूम। यहां पे हम देख रहे हैं एक बिंदु है -1 0, -1 0, और कौन सा बिंदु है 4 0, और क्या कौन सा यहाँ पे सी के निर्देशांक 2 और 3 तथा 2 3 है। इस तरह से x अक्ष पे जो भी हमें जो है त्रिभुज प्राप्त हुआ उसके शीर्षों के निर्देशांक -1 0, 4 0 तथा 2 3 है। और इसमें कहा गया था कि उस त्रिभुज को छायांकित कीजिए। तो बच्चों इस तरह से जो है हम इसे छायांकित कर देंगे। इस तरह से इसे हम छायांकित कर देंगे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं हमें त्रिभुज एबीसी प्राप्त हुआ। तो इस तरह से प्रश्नावली 3.1 कंप्लीट हुई, और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये सवाल जो है सभी सवाल अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। और जो भी आपको प्रॉब्लम हो उसे हमारे कमेंट बॉक्स में जो है आप लोग भेजेंगे, हम आपका जो है उस समस्या का समाधान करेंगे। और आप लोग हमारे वीडियो को रोज देखिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए, और इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करिए, जिससे हर बच्चे को जो है गणित की अच्छी जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।